ऋषि सत्ताओं के पावन सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जो विवेकानंद योग महापीठम के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को 1940 में जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक पत्र हम लोगों को सबको दिया था अखंड ज्योति, उसको संपादित करने का कार्य कर रहे हैं। जो ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हम सभी को सुनने का सौभाग्य आज यहाँ पिलानी में प्राप्त हो रहा है। पुनः अनुरोध, कृपया अपने स्थान से नहीं उठें कुछ देर के लिए। हम लोगों को ऋषि सत्ताओं का जो मार्गदर्शन यहाँ पर मिलने जा रहा है, उस मार्गदर्शन को हम सभी सीधा प्राप्त करें और जुड़ने का प्रयास करें उस ऋषि वाणी से। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब। सविता देवता जिसका प्रचंड ताप हम सुबह से सहन कर रहे हैं और उस जिसकी कमी की वजह से, बादलों की वजह से एक व्यतिक्रम देखा हमने कि पानी बहुत गिरा, वो सूर्य देवता जो पोषक है, सविता है, ऐसे सविता देवता को गायत्री मंत्र जिनकी स्तुति के लिए बना है, उनका ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परमवन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में पिलानी गायत्री चेतना केंद्र में इस कैंपस में विराजमान, मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर मित्तल जी, हमारे बीच में बैठे हुए विभिन्न वैज्ञानिक गण, हमारे श्रीधर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब और सभी प्रबुद्धजन, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और हमारे बीच में बैठे हुए एक सबसे अच्छी जो बात है वो युवा पीढ़ी बहुत बैठी है यहाँ पे। उस युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए आगे का धर्म, वैज्ञानिक धर्म, 21वीं सदी का धर्म, वैज्ञानिक धर्म के ऊपर मैं अपनी चर्चा चालू करूँगा। आज का विषय है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद या आखिर कौन सा नया वाद आ गया? ढेर सारे समाजवाद, हम लोग जो बात सुनते रहते हैं, साम्यवाद, आर्थिक समतावाद, इस तरह कई तरह की वादों की बात की जाती है। ये कौन सा वाद है? ये दो विधाओं का समन्वय है, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म और विज्ञान साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसी एक मान्यता है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहाँ विज्ञान नहीं होगा और जहाँ विज्ञान होगा वहाँ धर्म नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। विज्ञान ने धर्म के पर काट दिए, और धर्म को अफीम की गोली कहा उस जमाने में कार्ल मार्क्स ने, तो लोगों ने ये समझा कि अब विज्ञान के साथ साथ धर्म के दिन चले गए और धर्म जो है उसकी परिभाषा जिस ढंग से की जा रही थी, उस परिभाषा को लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझाया। और पिछले करीब करीब 500-600 साल में हमने देखा कि वैज्ञानिकता का युग आया और वैज्ञानिकता के युग ने निश्चित रूप से हमारी प्रगति के चरम सोपान पर पहुँचाया। आज अगर हम प्रगतिशील हैं, आज अगर हम बहुत कुछ नई नई चीज़ें सोच पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम ये विज्ञान की वजह से हैं। पर कभी हमारे दिमाग में आता है कि ये विज्ञान आज से हजारों साल पहले भी था। कभी आता है कि एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम जानें। पूर्व जो प्राच्य विज्ञान है हमारा, वो बहुत ही समृद्ध था, संपन्न था, पर उसको हमने धर्म के नाम पर, वेदों के नाम पर और उसके नाम पर हमने कलेवर में बांध करके एक तरफ रख दिया। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो विज्ञान अभी से नहीं, विज्ञान तब से है जब से विद शब्द से ज्ञान कहते हैं। विद शब्द से वेद बना है और वेदों की जननी गायत्री माता है, गायत्री आदिशक्ति हैं और वहाँ से उद्भव हुआ है। विज्ञान का जन्म वहाँ से हुआ है। विज्ञान के जन्म की कहानी सुनाने के पश्चात मैं तुरंत वर्तमान में आ जाता हूँ, जहाँ आज विज्ञान का स्वरूप हम देख रहे हैं, यंत्रों के माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से, शहरीकरण के माध्यम से, भौगोलिकरण के माध्यम से। और जो आज मौसम का जो असंतुलन है, विपर्य है, ऋतु विपर्य जिसको कहते हैं, कि
जब ठंड चली जाती है उसके बाद लोग अपने कपड़े रख देते हैं, परंतु कपड़े रखने के बाद भी अभी ठंडक के हिसाब से कपड़े निकालने पड़ रहे हैं लोगों को। दूसरी बात यह है कि ठंडक लगती है मनुष्य को, ठीक है, फसल को भी ठंड लगती है और फसल बर्बाद हो गई। 40-50% फसल पूरे देश की बर्बाद हुई है ये बेमौसम की बारिश। आखिर क्या कारण है? विज्ञान ने ऐसा क्या कर दिया? विज्ञान को क्यों दोषी ठहराया जाए? ग्लोबल हीटिंग और जितनी भी हमारे ये शहरीकरण की बाढ़ और पेड़ों का कटना, निर्वनीकरण, इन सब ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है जिसमें कि ऋतुओं का संतुलन गड़बड़ा गया। ये एक बड़ा नाजुक संतुलन है जिसमें कि अगर हम व्यवस्थित ढंग से जीवन शैली को चलाएं तो सभी कुछ सुव्यवस्थित चलेगा। ऋषियों के ज़माने में चलता था, आज से 400-500 साल पहले तक चलता था। आपदाएं आती थी, हाँ आती थी। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस देखें, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक आपदाएं उस जमाने में भी आती थी, दैहिक शरीर की भी होती थी, मानसिक भी होती थी, सब तरह की आपदाएं होती थी। पर ये आपदाएं जो अब आ रही हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली आ रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। आप सबने रियलाइज़ किया होगा, आप सबने महसूस किया होगा कि इनका आना इतना तेज़ी से हो गया है कि मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है कि पूरी तरह से भगवान के हाथ में हो गया है। भगवान जैसा चाहे वैसा करते हैं, कभी गर्मी में ठंड ला देते हैं, कभी ठंड में गर्मी ला देते हैं, और ऐसे में व्याधियों का होना स्वाभाविक है। डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते बताता हूँ आपको, इस समय सबसे अच्छा जो प्रोफेशन चल रहा है वो डॉक्टर का चल रहा है। बीमार बहुत हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होते 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 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने होने का आ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि से वसंत ऋतु आरंभ हो जाती है। आपने कहा, आपने सोचा होगा कि वसंत ऋतु तो पहले ही आरंभ हो गई थी, माघ शुक्ल पंचमी को शुरू हो जाती है वसंत पंचमी। नहीं, वसंत पंचमी उस दिन आती है, प्रकृति एक संकेत देती है कि अब मौसम बदलने वाला है। पर वो मौसम बदलने का संकेत मिलने के 24, लगभग मेरा ऐसा अंदाज है 24 जनवरी के दिन आई थी इस साल। उसके बाद से कंटिन्यूस ये क्रम चल रहा है कि कभी ठंडक आती है, कभी गर्मी आती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी बर्फ़ गिरती है। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ पहाड़ पे बहुत बार स्नोफॉल हो चुका है, बहुत बार। इस बार तो कम से कम 6-7 बार हुआ स्नोफॉल हुआ है। जम्मू कश्मीर में भयंकर बारिश, ये सब, ये आखिर किस वजह से? मनुष्य की प्रगति के लिए की जा रही अंधाधुंध दौड़ की वजह से, प्रगति के लिए विनाशकारी दौड़ की वजह से। और इसमें हमारे पास यंत्रों का जो आविष्कार हम लोगों ने किया है, उनका हमने उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। हमें यंत्रों से कोई बैर नहीं है, यंत्रों से कोई दुश्मनी नहीं है। यंत्रों के माध्यम से तो हम जान पाए कि हम ग्रह नक्षत्रों को कैसे देख सकते हैं, हम परमात्मा की सौंदर्य को देखना है तो कैसे देखें, ब्रह्मांड में कैसे देखें। परमात्मा के सौंदर्य को पिंड में देखना है तो कैसे देखें? माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें। और भी गहराई से जाना है, MRI देखें। और भी जाना है गहराई से तो आप उसको पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी देखें। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के समन्वय से आप शरीर को पूरी तरह से छेदन कर सकते, बिना किसी चाकू का यूज़ किए, चाकू का प्रयोग किए आप शरीर को देख सकते हैं कि शरीर में क्या है। ये आज का विज्ञान है जिसने कि हम सबको ये जानकारी दी। मैं अध्यात्म की बात बाद में बताऊंगा, पहले विज्ञान की बात बताया। तो विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, विज्ञान ने हमें अनुदान दिए, वरदान दिए, और विज्ञान की वजह से ही आज हम बहुत सारी बीमारियों का उपचार खोज पाए हैं। अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग शायद कैंसर के ऊपर भी रोकथाम कर पाएंगे, और वायरल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कई बार कमज़ोर हो जाती है, जिसमें कि एड्स भी है, जिसमें कि और भी कई तरह के रोग हैं, विकृतियां हैं, इन सब को ठीक करने का एक तरीका आ सकता है अगर चिकित्सक सही ढंग से सही दिशा में चले। तो विज्ञान जो है वो आपको सही अर्थों में एक ऐसी विधा देता है जिसको कि उपनिषद कहता है अविद्या, अविद्या। और उपनिषद कहता है, दूसरी बात कहता है कि अविद्याम च विद्याम च, दोनों को जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। दोनों का एक प्रॉपर टाइट्रेशन, दोनों का प्रॉपर संतुलन अगर नहीं होगा तो अविद्या हमारे जीवन में बढ़ जाएगी, भौतिक विज्ञान जीवन में बढ़ जाएगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान मैंने भी पढ़ा, जीव विज्ञान मैंने भी पढ़ा, मैंने भी एनाटॉमी की है, डिसेक्शन किए हैं बॉडी के, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं पूरी की पूरी। और उन सबको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सब्सटेंशियल ट्रुथ बैठा कि अगर कोई सत्य है तो वास्तव में वो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान आप खोल के दिखा देता है सब कुछ। विज्ञान 3 चीज़ों पर आधारित है, तर्क, तथ्य, प्रमाण। तर्क, तथ्य, प्रमाण।
तर्क देता है, लॉजिक देता है, फैक्ट्स बताता है और प्रमाण देता है, एविडेंसेस देता है। ये एविडेंसेस है, ये एविडेंसेस है। ये भाषा है, ये भाषा विज्ञान की भाषा है, आज के विज्ञान की भाषा। मैं इस भाषा से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस भाषा से बात करनी चाहिए, ठीक है। पर विज्ञान ने हमें जो एक नुकसान दिया है वो ये दिया है कि हम बहुत तेज़ी से चलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव से पैदा होने वाली व्याधियों से ग्रसित हो रहे हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय बीमारियों का अनुपात बढ़ा है, साइकोसोमेटिक, सोमेटोसाइकिक और स्ट्रेस इंड्यूस्ड इलनेसेस का। ये आखिर क्यों बढ़ा है? अगर विज्ञान था तो विज्ञान के माध्यम से समाधान हो जाना चाहिए था, नहीं। पर विज्ञान ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे सुख को छीन लिया। गीता में एक श्लोक आता है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? अशांत व्यक्ति को जब सुख नहीं मिलेगा तो फिर ये सुख कौन सा है? ये सुख इंद्रियों का सुख है। 3-4 प्रकार के सुख बताए गए। इंद्रियों का सुख, हमारी अहम का सुख। अहम का सुख क्या है कि हमें कोई तारीफ कर दे, हमारी कोई तारीफ कर दे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। अहम के सुख को हर्ष कहा गया है, इंद्रियों के सुख को इंद्रिय सुख कहा गया है। पर अंतरात्मा का जो सुख है उसको आनंद कहा गया है। वो आनंद है जो हमारे अंतर जगत को तृप्त कर दे और अंतर जगत में ये कह दे कि मैं अंदर से बाहर तक अब पूरी तरह से तृप्त हूँ, वो वाला। बाकी तो अस्थाई है। इंद्रियों का सुख अस्थाई है। आपने कुछ मीठा लगा, आपने कुछ खाया तो वो टेम्पररी है, अस्थाई है। आपने सेक्सुअल कोई कांटेक्ट किया तो उसमें थोड़ी देर का सुख है, थोड़ी देर का, मुश्किल से कुछ सेकंड्स, पर वो परमानेंट नहीं है। इसको परमानेंट बनाने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने, कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार किए, कुछ किए और उसके माध्यम से उन्होंने कोशिश की कि हम लोगों को सुख दे सकें, पर सुख नहीं दे पाए वो। सुख के स्थान पर हमको आज जो अतृप्ति मिली है उस अतृप्ति से भटकन है, और भटकन की वजह से हम लोग आज बहुत सारे मनोरोगों के शिकार हो रहे हैं, मनोरोगों के शिकार हो रहे हैं। ये जो यंत्रों का युग है, यंत्र ही यंत्र जहाँ हम लोग देखते हैं, यंत्रों से हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम अच्छा पानी अवेलेबल करा सकते हैं, अच्छे भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, हम अच्छा अन्न दे सकते हैं, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं। पर जब ऐसी आपदा आएगी तो क्या करेगा विज्ञान? विज्ञान क्या करेगा बताइए? ऐसे में विज्ञान को ऐसे में ग्लोबल हीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उपाय सोचने चाहिए। ग्लोबल हीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग करने वाले जो लोग हैं उनके, उन देशों का आप नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनको कौन मना करेगा, इनको कौन समझाएगा। मित्रों, हम एक प्रकार से सामूहिक आत्मविनाश, महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सामूहिक महाविनाश जो है ये विज्ञान की अंधी दौड़ की वजह से, विज्ञान जिस तेजी से दौड़ रहा है उस तेजी से, जैसे कि घोड़ा दौड़ता है जिसके पास रेंस नहीं होती, जिसकी वो घोड़े की जो लगाम होती वो नहीं होती, बिना लगाम के घोड़ा जो दौड़ता है वो ऐसे दौड़ता है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। शरीर के सुख के लिए विज्ञान ने, चिकित्सा विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें खोजी, परंतु अगर प्रयास किया जाता तो हम लोग और भी बीमारियां जो आज बहुत सारी मौजूद हैं, या और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको रेडियो आइसोटॉप्स के माध्यम से और बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिक आविष्कार आज के उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हम कर सकते थे। फंड्स उपलब्ध थे हमारे पास, लाखों करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर लोग डोनेट करने लगे हैं आज। एक अध्यात्मवाद का जो चमत्कार देखने में आ रहा है कि देने की वृत्ति, जग्गी जीवन जीने की वृत्ति लोगों में बढ़ी है। इन सब दान, डोनेशंस का उपयोग यदि सही ढंग से किया जाता तो वास्तव में हम उनका उपयोग उसमें नहीं करते। एक टैबलेट निकाली गई जिस टैबलेट के माध्यम से इंद्रिय सुख को आगे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा देर तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिनका वास्तव में हमारे जीवन में क्षणिक स्थान है, पर अब हमारे जीवन में इतना स्थान हो गया है कि अब परमानेंटली हमारे जीवन में स्थान ले लिया। डिनर पे साथ बैठ के खाना खाते थे। वन हु ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर एंड लिव्स फॉर लॉन्ग लाइफ। बहुत दिनों तक जीवन जीते हैं जब साथ में खाना खाते हैं। आज कौन साथ में खाना खाता है बताइए? आज शाम को टीवी चालू हो जाता है, टीवी चालू होते ही उसके बाद सब टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखते देखते खाना खाना, इसका मतलब ये है कि आप एक प्रकार से अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जो रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। घर कहाँ बैठ पाता है साथ में? घर एक साथ कहाँ बैठ पाता है? एक ज़माना था जब साथ बैठते थे, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले। एक स्मार्टफोन आ गया, उसने हमको ज़रूर से ज़्यादा स्मार्ट बना दिया।
उस स्मार्टनेस में क्या हो गया है कि हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, हमारी पत्नी हमारी नहीं रही, हमारा पति हमारा नहीं रहा, हमारी बेटी हमारी नहीं रही, वो अपने में लगी है, वो अपने में लगे। मतलब जितने ये गैजेट्स आते चले गए, उन गैजेट्स ने हमको एक दूसरे से दूर कर दिया। हम एक दूसरे से दूर होते चले गए, अकेलापन ज़्यादा आ गया। और अकेलेपन से ज़्यादा बड़ी खतरनाक बीमारी कोई नहीं है। अकेलापन इस दुनिया में सबसे घातक है। इसीलिए ये कहा गया हमारे संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजना ना उपासते। आप साथ साथ चलिए, एक साथ चलिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, एक साथ वार्तालाप कीजिए। इसलिए हमारे यहाँ गोष्ठियों का प्रचलन था, हमारे यहाँ चौपाल का प्रचलन था, बैठने का प्रचलन था, मंदिरों में बैठते थे, सत्संग किया करते थे। इसलिए कि हमारा ज्ञान भी बढ़े और हम आपस में मिलजुल भी सके। आज तो पड़ोसी के बारे में नहीं मालूम हमको पड़ोसी कौन है हमारा। शहरीकरण और आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उपभोक्तावादी संस्कृति, इसने जो एक हमारे जीवन को गड़बड़ाया है, उसकी वजह से आज हम थोड़े से परेशान हैं। और उसकी वजह से ही मैं समझता हूँ कि मित्रों, हमारे चिंतन में और हमारे सोच में एक प्रकार से भौतिकवाद जरूरत से ज़्यादा आ गया, उपभोक्तावाद जरूरत से ज़्यादा आ गया। उस उपभोक्तावाद की वजह से मॉल कल्चर आई, उस उपभोक्तावाद की वजह से प्लेजर कल्चर आई, उसकी वजह से आज अगर देखा जाए तो सभी जगह उन्हीं चीज़ों की बात होती है, उन्हीं चीज़ों पर। इवन न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए आप, तो उसमें भी आपको सब जगह विज्ञापन विज्ञापन वही मिलेंगे। विज्ञापन भी उसी की जननी है, उपभोक्तावाद की ही जननी है। और विज्ञान के विज्ञापनों के माध्यम से जो कैट वॉकिंग होती है, रोम वॉकिंग होती है, इन सब के माध्यम से आप एक प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं उपभोक्तावाद का। एक खाई क्रिएट कर रहे हैं आप, एक नीचे और ऊपर के बीच में, 20% ऊपर के और 40% नीचे के, 50% नीचे के, ये 20% और 40% के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। और ये बीच का मध्यम वर्ग जो है, इसको अतृप्त स्थिति में भी छोड़ रहे हैं और आप गलत आदतें भी लगा रहे हैं उनको। ये वैज्ञानिकता का अभिशाप है। हमारी 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बीच में मैं बताऊं, इस बीच केमिस्ट्री का आविष्कार हुआ और हमारे देश में, पूरे विश्व में केमिस्ट्री के बारे में अवेयरनेस पैदा हुई। लोगों के जीवन में यह है कि केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन क्या होते हैं। नोबेल प्राइज़ के बारे में तो बहुत बाद में बात आई, परंतु उस ज़माने में बहुत सारे रसायनों के बारे में खोज हुई। ये हमारे जो जिनको विशेष एलिमेंट्स कहा जाता है, उनके बारे में उस समय इन्वेंशंस हुए। अगली जो शताब्दी आई 19वीं शताब्दी फिजिक्स की शताब्दी थी। फिजिक्स के आविष्कार हुए, ढेर सारे फिजिक्स के क्षेत्र में ढेरों अनुसंधान हुए। पूरा के पूरा 100 वर्ष उसी के लिए डिवोटेड रहा। हमारे महान वैज्ञानिक उस जमाने में पैदा हुए बहुत सारे। 20वीं शताब्दी मित्रों, जिसको 1901 से शुरू हम कह सकते हैं, 1901 से लेके 1999 तक की जो 20वीं शताब्दी है, वो वैज्ञानिक ताकि एक चरम विकास की सदी है, जहां हमने मेडिसिन के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बहुत इन्वेंशंस की आविष्कार किए। एंटीबायोटिक की खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1934-1937 में। वर्ल्ड वॉर हुए 20वीं शताब्दी में, और उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें ऐसी थी जो उस जमाने में हुई। और उन सब जवानों का परम प्रताप 21वीं सदी में हमको मिल रहा है। 21वीं सदी ऐसा ज़माना लेके आई है जिसमें कि सारे विज्ञान की सारी विधाएं अब मर्ज होकर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब मिलकर के अब एक वेव थ्योरी पे आ रहे हैं, क्वांटम वेव थ्योरी पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे आ रहे हैं कि अब हमको जो है थॉट थेरेपी पे चलना पड़ेगा। चिकित्सा का विज्ञान जो है वो पूरा के पूरा तरंगों के ऊपर आधारित होने जा रहा है। अब ये विज्ञान का इवोल्यूशन जो हो रहा है, ये अब अच्छा आविष्कार, अच्छा इवोल्यूशन है, अच्छा विकास है। मैं सोचता हूँ कि विज्ञान ने जहाँ से यात्रा शुरू की थी, उस शुरू की यात्रा से जो भटका बीच में, उसके बाद अब जो है ये भौतिकवाद के चरम पराकाष्ठा पे पहुँचे हुए वैज्ञानिकों के माध्यम से ये अध्यात्मवाद के लोगों के द्वारा अब आगे बढ़ाया जा रहा है। अध्यात्मवाद क्या किसको कहते हैं मित्रों? उत्कृष्टता को जीवन में उतारना और संवर्धन करना, ये अध्यात्मवाद कहलाता है। अध्यात्म को जीवन में उतारना मतलब अधि आत्मानमिति अध्यात्म। और वो भगवान कहते हैं कि जितनी विधाएं हैं, जितनी फैकल्टीज़ हैं, उनमें मैं अध्यात्म के रूप में मौजूद हूँ। अध्यात्म विद्या नाम, अध्यात्म समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या के रूप में मौजूद हूँ। हम लोग संयोग से बैठे हैं शिक्षा नगरी में, जो पिलानी है, इसमें ढेर सारे स्कूल हैं। मेरे को आज एक बच्ची बता रही थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, 8वीं 9वीं की बच्ची,
यहाँ गली गली में स्कूल खुले हुए हैं डॉक्टर साहब, यहाँ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सब यहाँ, और सब और कुछ नहीं है, रहने की व्यवस्था है, सब ठीक है, सब कुछ है। मैंने कहा पर सोच बढ़ाने के लिए सत्संग वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं? बोले नहीं, वो तो आप आते हो ना उसके लिए, वो ठीक है, बस बस ठीक है। छोटी सी बच्ची ने, 8वीं 9वीं की बच्ची ने बहुत अच्छे प्यार से बात बताई। मित्रों, शिक्षा और विद्या ये 2 शब्द हैं अलग अलग। शिक्षा शब्द विज्ञान से जुड़ता है और विद्या शब्द जो है ये जुड़ता है अध्यात्म से। शिक्षा जुड़ता है सभ्यता से और विद्या जुड़ता है संस्कृति से। संस्कृति कहते हैं गुणों की खेती, सद्गुणों की अपने अंतर जगत में खेती, कल्टिवेटिंग द गुड हैबिट्स, कल्टिवेटिंग द गुड क्वालिटीज, कल्टिवेटिंग वॉट एवर इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। जितना उत्कृष्ट है, जितना श्रेष्ठतम है, उसको कल्टिवेट करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, टेक अप एन आइडिया एंड इवॉल्व दैट आइडिया इन योर ड्रीम्स, थिंक अबाउट इट, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहो। एक आइडिया लो, एक विचार लो, उस विचार को कल्टिवेट करो और करते करते ऐसा हो जाओ कि तुम विचारमय हो जाओ, पूरे विचारों के पुंज बन जाओ। तब तुम देखना तुम्हारा परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। यह अध्यात्म विज्ञान है। यहाँ अध्यात्म था, अध्यात्म शास्त्र था, वह अध्यात्म विज्ञान है। यह अध्यात्म विज्ञान है जो जीवन को बदल दे, जीवन का आमूलचूल परिवर्तन कर दे, जीवन को दिशा बदल दे पूरी की पूरी, वो अध्यात्म विज्ञान है। तो यह अध्यात्म जो है ये सही अर्थों में कहा जाए तो इसलिए बदनाम हुआ कि धर्म शास्त्र, धर्म विज्ञान जिस धर्म कहा जाता है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मोधारिति प्रजा, उस धर्म का कर्मकांडी स्वरूप विज्ञान पे, अध्यात्म पर हावी हो गया। धर्म का बहिरंगी स्वरूप हावी हो गया, संप्रदायवादी स्वरूप हावी हो गया, और वो स्वरूप नहीं आया जो वास्तव में विशुद्ध परिष्कृत अध्यात्म है, वो जीवन में नहीं आ पाया। मेरे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने परिष्कृत अध्यात्म की परिभाषा दी, और जब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ करके, मतलब मैं बाहर पढ़ने जा रहा था, पढ़ने और आगे पढ़ने जा रहा था, और यहाँ भी पढ़ना चाहता था, डीएम करना चाहता था, परंतु उसको छोड़ करके उन्होंने मुझे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में क्यों लगाया? उन्होंने कहा कि मैं विज्ञान भी पढ़ चुका हूँ और अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ गहरी अध्ययन करने की मेरी इच्छा है, तो तुम दोनों को मिला सकोगे। मुझे वास्तव में आनंद आया। पिछले 40 साल में मैंने जब इन दोनों चीज़ों को देखा है कि आध्यात्मिक साधनाएं जितनी की जाती हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, जप तप किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उपक्रम किए जाते हैं, इन सब को क्या वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सकता है? ये हमने एक लेबोरेटरी बनाई, एक यज्ञशाला बनाई, प्रयोगशाला, स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया, सब लगाया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स नाप करके हमने बता दिया कि यज्ञ से धुआं नहीं निकलता, यज्ञ से जो सूट पार्टिकल्स नहीं निकलते, यज्ञ से जो निकलते हैं वो सारे के सारे जो हैं ऊर्जा के आयंस और ऊर्जा के नेगेटिव आयंस, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं, और वो हमारे चिंतन को मजबूत बनाते हैं। यज्ञ में बैठने से पहले, यज्ञ में बैठने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? आपने प्राणायाम किया, प्राणायाम के पहले, प्राणायाम के बाद क्या परिवर्तन हुआ? आपने 9 दिन तक प्रैक्टिस किया, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? ये सारा हम लोगों ने एनालिसिस करके देखा। पिछले 30 सालों में हमने अपने ब्रह्मचर्य रिसर्च इंस्टीट्यूट में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए हैं, और इस पैटर्न पे अलग अलग लेबोरेटरीज में क्रम आरंभ कराया है। अलग अलग लेबोरेटरीज में कई लोग यहाँ से ट्रेन होके गए, उन्होंने यहाँ चालू किया। मैं समझता हूँ कि ये जो गायत्री चेतना केंद्र हम लोग बनाने जा रहे हैं, इस गायत्री चेतना केंद्र में हम एक लेबोरेटरी बनाएंगे यहाँ पर भी, और यहाँ के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने भी बिट्स के, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, टेक्निकल एजुकेशन के, और भी जो आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर साहब आए श्रीधर यूनिवर्सिटी से, और भी आसपास कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं कल आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा बालाजी इंस्टीट्यूशन एक यहाँ पर है, ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। पर इन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन केवल प्रोफेशनल एजुकेशन रह गई है केवल। इन एजुकेशन में अध्यात्म का टीचिंग नहीं होता। रिसर्च अध्यात्म विज्ञान बेस्ड नहीं है, रिसर्च भौतिक विज्ञान बेस्ड है। उस रिसर्च को भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान का समन्वय करके हम कर दिखा सकते हैं क्या? ये एक मूल मुद्दा है जिस पे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद बेस्ड है। विज्ञान की कसौटी पे अध्यात्म और अध्यात्म की कसौटी पर विज्ञान। विज्ञान की कसौटी पर अध्यात्म कैसे करेंगे? वैज्ञानिकता के आधार पर हम देखें कि हमारी चीज़ों में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हैं। अध्यात्म जो है उसमें कई चीज़ें समय के हिसाब से मूढ़ मान्यताएं, विभिन्न प्रकार के ग्रहण नहीं देखना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की और भी कई मान्यताएं किसी तरह की आ गई हैं ढेर सारी। ये सब के सब जो आ गई हैं, इनको कैसे निकाला जाए, परिष्कृत कैसे किया जाए? मूढ़ मान्यताएं विभिन्न रूपों में हैं। हमारी प्रथा परंपराएं अंधविश्वासों के रूप में भी हैं। अंधविश्वास में डायन बना दिया जाता है, चुड़ैल बना दिया जाता है एक अच्छी खासी नारी को। इन अंधविश्वासों के द्वारा हमारे देश का विकास भी रुकता है, और हम वैज्ञानिकों के प्रचुरता होते हुए भी
अपने देश में इतनी ज़्यादा लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इसके बावजूद भी हम अपने आप को वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सही अर्थों में कहा जाए इनसे नहीं जूझ पा रहे हैं। धर्म शब्द के 3 अर्थ होते हैं, धर्म शब्द के 3 अंग होते हैं, ये कहा जाए। एक होती है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, दूसरा होता है एथिक्स, नीति शास्त्र, जो तीसरा होता है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। संवेदनाओं का विज्ञान अध्यात्म है। संवेदनाओं को जीवन में उतारना, अपने जीवन में उभारना और उसको समाज में परोस देना, परोस के सेवा का काम करना। सेवा संवेदना के माध्यम से आप अगर जीवन को महान बना सकें तो वह अध्यात्म है। ये धर्म के 3 चरण थे। तो धर्म के 3 चरण में केवल मेटाफिजिक्स से प्रधान रह गई। मेटाफिजिक्स के साथ साथ भी हमारा माइथोलॉजी आ गई। माइथोलॉजी ने जरूर से ज़्यादा स्थान प्राप्त कर लिया। एथिक्स होना चाहिए, नीति शास्त्र होना चाहिए, माइथोलॉजी ने गड़बड़ा दिया। मित्रों, ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान भस्मासुर भी है और विज्ञान एक वरदान देने वाला देवता भी है। विज्ञान कैसा भस्मासुर है कि ये अपने को ही विनष्ट कर सकता है। जैसे चेरनोबिल में आपको पता होगा, चेरनोबिल का जो रिएक्टर था रशिया का, उसका विध्वंस होने के बाद पूरा जल गया, पूरा उसका रेडिएशन फैल गया चारों तरफ। उसके बाद आज 30 साल होने को आ रहे हैं। इन 30 वर्षों में अभी भी विकलांग पीढ़ियां पैदा हो रही हैं। ये न्यूक्लियर रेडिएशन का कमाल है। न्यूक्लियर रेडिएशन आप अगर संभाल नहीं पाए, जापान ने बड़ा सोच समझ के अपने यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन और न्यूक्लियर फ्यूजन और इन सबको बंद किया। ये आने वाले समय में हम लोग बहुत सबके सब झेलेंगे, जो नागासाकी में हुआ था, हिरोशिमा में हुआ था। हमारे विश्व को न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत है। न्यूक्लियर शक्ति, न्यूक्लियर फ्यूल से हम क्या क्या पावर पैदा कर सकते हैं, इसकी जरूरत है। पर वो जो न्यूक्लियर फिशन होता है, जो जिसके माध्यम से बॉम्ब बनाए जाते हैं और जिसके माध्यम से अपनी लाठी, अपनी भैंस, इस आधार पर जो आदमी दादागिरी करने की सोचता है, जो देश अपनी दादागिरी करने की सोचता है, उस पैटर्न पे अगर चलते हैं तो मित्रों, ये दादागिरी जो है ये एक अंधी दौड़ में चली जा रही है। अभी कम से कम 12-14 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है। भारत भी है उसमें, पाकिस्तान भी है उसमें। भस्मासुर बन सकता है पाकिस्तान भस्मासुर बन सकता है। हम मरेंगे पर सबको मार के छोड़ेंगे, भारत को भी, पूरे विश्व को मार के छोड़ेंगे। मान लीजिए अगर वहाँ उन्होंने किसी गैर समझदार आदमी के हाथ में आ गया तो ये विज्ञान का जो प्रयोग है, ये विज्ञान के जो इस प्रकार के आविष्कार हैं, इन आविष्कारों के माध्यम से एक गलत धारणा पनपती है कि विज्ञान जो है वो उसके साथ कोई नुकसान नहीं जुड़ा है। विज्ञान के साथ बहुत बड़े बड़े नुकसान जुड़े हैं, उन्होंने बता दिए। लाभ बता दिए मैंने कि लाभ ये है कि देखिए, आज आप बीमार होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आपके पास वेल इक्विप्ड मॉडर्नाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप नर्सेस ट्रेन कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया तंत्र बना के खड़ा कर रहे हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी हमारे चिंतन में से अंदर से जब से अंधविश्वास नहीं निकलेगा, हमारे चिंतन में से अंदर से वो चीज़ें नहीं निकलेंगी जिसको हम कहते हैं कि भौतिकवाद या कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, तब तक काम नहीं चलने वाला। उसको कौन निकालेगा? उसको अध्यात्मवाद निकालेगा। अध्यात्मवाद मनस्थिति से परिस्थिति बनाने की बात कहता है। मन को मजबूत बनाएंगे तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। विज्ञान कहता है परिस्थिति बढ़िया बनाएंगे तो मन ठीक हो जाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने अमेरिका में ढेर सारे बड़े बड़े मोटरवेज बना दिए, सीमेंटेड पार्कवे बना दिए, सीमेंटेड, उन्होंने वो बड़ी बड़ी रोड्स बना दी, रोड्स बना दी। हमारे देश में चालू हो गई, नकल उसकी चालू हो गई है। रोड्स अच्छी होना चाहिए, मैं मानता हूँ, पर रोड्स का सीमेंटीकरण इस सीमा तक हो जाए कि पेड़ कटते चले जाए और बिल्डिंगें खड़ी होती जाए, मॉल्स बनते चले जाए उसके किनारे, और बड़े बड़े हाई स्टोरेज बिल्डिंग खड़ी हो जाए जहाँ लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। लिफ्ट को चलाने के लिए बिजली तो है ही नहीं आपके पास, कहाँ से करेंगे आप आखिर किस सीमा तक जाएंगे? ये जो विज्ञान की जो प्रगति है, इस विज्ञान की प्रगति पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। विज्ञान की प्रगति पर अंकुश लगना चाहिए और विज्ञान का जो स्वरूप है उसका एक सामने आना चाहिए। जैसे मैं खुद प्रधानमंत्री से मिलने गया था, करीब 30-40 मिनट मैंने बातचीत की, तो स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर उन्होंने बोला। तो मैंने स्मार्ट सिटीज़ के बारे में कहा, स्मार्ट सिटीज़ के बजाय आदर्श गाँव की आप कल्पना कीजिए। तो बोले मैंने वो दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिया है। मैंने एक बात कही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तो अपने पैसा खर्च करके एक आदर्श गांव बना देंगे, एक बढ़िया गांव बना देंगे, आधुनिक गांव बना देंगे, आधुनिक गांव बन जाएगा और वहाँ सारे चैनल्स भी आ जाएंगे, केबल नेटवर्क भी आ जाएगा, सारे फ़ोन भी चलने लगेंगे, बिजली भी रहेगी, सब रहेगा। पर वो एक अकेला रहेगा गाँव पूरे के पूरे उस MP की कंस्टिट्यूंसी में। वो नहीं, नशा मुक्त गाँव, व्यसन मुक्त गाँव,
स्वस्थ गांव, स्वावलंबी गांव, स्वच्छ गांव, ये पैटर्न अगर होगा तो सही पैटर्न आएगा, सही सही व्यवस्था तब बन पाएगी। जब तक हम इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे कि हमारे संस्कार कैसे सही होंगे, संस्कारों को हमारे कौन बढ़िया बनाएगा। संस्कारों को हमारे यहाँ बड़ा बढ़िया बनाने की परंपरा धर्म और अध्यात्म के माध्यम से थी। धर्म और अध्यात्म के माध्यम से हमारे बचपन से हमको सिखाया जाता था यज्ञ करना चाहिए, विभिन्न संस्कारों में भाग लेना चाहिए, यज्ञोपवीत के माध्यम से प्रेरणा दी जाती थी, विभिन्न प्रकार के क्रम हुआ करते थे। गायत्री परिवार ने लोगों की जीवन पद्धति को बदला है। मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूँ कि गायत्री परिवार ने कम से कम लोगों के जीवन की सोच को बदला है कि हम बदल नहीं सकते, हम बदल सकते हैं। मैंने न जाने कितने लोगों के जीवन में जो शाकाहार नहीं था, मांसाहार आ गया था, उसको निकाला है। केवल एक बात कह के, अणुव्रत ले लो, छोटा सा व्रत। जैनी लोग आपके यहाँ राजस्थान में काफ़ी लोग आते हैं। आप जानते हो महावीर, संत महावीर की जयंती मनाई कल हम लोगों ने। उन्होंने अणुव्रत की बात सिखाई थी। एक बहेलिये को उन्होंने अहिंसक बना दिया था, केवल अणुव्रत की बात करके। एक जीव को मत मारो, बस। तो बस वो एक जीव को न मारने का व्रत लेते थे, वो अहिंसक हो गया। मैंने ऐसा कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम कोई एक चीज मत खाओ, कोई एक चीज मत खाओ, मांसाहार में कोई एक चीज मत खाओ, और सप्ताह में 2 या 3 दिन चुन लो जिसमें तुम नहीं खाओगे, वो 3 पवित्र मान लो। जब 2 या 3 दिन पवित्र माने उन्होंने, तो उसके बाद उनको लगा कि उन 2-3 दिनों में उनका चिंतन अच्छा चलने लगा, ठीक चलने लगा। उन्होंने सोचा कि इन 2-3 दिनों में जब हमने नहीं खाया तो हमको अच्छा लगा, तो हम बाकी दिन भी न खा के देखें। मित्रों, करीब करीब 1-2 करोड़ व्यक्तियों ने ये छोड़ा है, मांसाहार छोड़ा है और शाकाहार की ओर बढ़े। बताने वाला तो चाहिए ना, वैज्ञानिक ढंग से समझाने वाला चाहिए उनको कोई। धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। कथा सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं, आपके जीवन में मॉलिक्यूलर परिवर्तन आया कि नहीं, सारे हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारे शरीर का जो भी कुछ स्वरूप है, हमारे चिंतन का स्वरूप, हमारे अंदर के केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरो हार्मोन्स का, मॉलिक्यूल्स का स्वरूप बदला कि नहीं। ये बदलता है साधनाओं के माध्यम से, साधना पद्धतियों के माध्यम से। तो साधना पद्धतियों का ज्ञान विज्ञान हमने निकाला, प्राणायाम के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, चिकित्सा बंध के माध्यम से, इन सब के माध्यम से लोगों को बताया कि ये भी किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें सब कोई कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े बच्चे भी कर सकते हैं। अब आज देखिए चारों तरफ योग का माहौल है। इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाया जा रहा है, 21 जून को मनाया जाएगा, जिसमें कि पूरा देश भाग लेगा, हम भी भाग लेंगे, गायत्री परिवार इसमें भागीदारी करेंगे। मित्रों, ये जो इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, इसमें 20वीं सदी में धीरे धीरे हम लोग ड्रगलेस थेरेपी की ओर जा रहे हैं। अब हम क्वांटम थेरेपी की ओर जा रहे हैं, अब हम वेव थेरेपी की ओर जा रहे हैं, अब हम जो है समूह चिकित्सा की ओर जा रहे हैं। समूह चिकित्सा कैसी? प्रार्थना के माध्यम, फेथ के माध्यम से, फेथ हीलिंग, प्रार्थना चिकित्सा। कई लोग मिलकर के एक साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो बहुत सारी आपदाएं टल जाती हैं। कई लोग एक साथ मिलकर अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो ढेरों लोगों की कष्ट कठिनाइयों में कमी आती है। अगर इस तरह से लोग अध्यात्मवादी होते चले जाएं तो कितना बढ़िया है। अध्यात्मवादी होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अध्यात्मवादी होने के लिए दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। मैं बता रहा था आपको, मनस्थिति से परिस्थिति बनती है। ये मनस्थिति से परिस्थिति बनती है, अगर ये आपके दिमाग में आ जाए तो मैं जो अमेरिका का उदाहरण दे रहा था कि वहाँ उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, उनके यहाँ मनोरोग इतने ज़्यादा क्यों हैं? यूरोप में मनोरोग इतना ज़्यादा क्यों है? यूरोप में 0 फर्टिलिटी रेट है और इसकी वजह से वो अकेलापन जीवन जीते हैं। और वहाँ पर ये स्थिति आ गई है कि लोग या तो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, वही उनकी संतान है, मान लीजिए, वही उनके पास है और वही उनके साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ वो अपना आत्मीयता महसूस करते हैं। मैं नहीं कहता कि गलत है, पर मनुष्य जो है, मानव जाति जो है, वो विनाश की ओर जा रही है। जिस तरह से हमने उपभोक्तावाद को अपने जीवन में उतारा है, इस उपभोक्तावाद को और इस जो जीवन में आ गया, हमारे नकलीपन जो आ गया है पूरा, इसको उतारने के लिए, इसको कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए हमें अध्यात्म का समावेश करना पड़ेगा। तो थोड़ा अध्यात्म हमारे जीवन में आए, जीवन शैली हमारी बदले, सुबह से शाम तक की हमारी जीवन शैली कैसी है उसके ऊपर हम चिंतन करें, बार बार सोचें कि जीवन शैली को हमने व्यवस्थित किया कि नहीं। सुबह उठना, आजकल तो मित्रों मैं पहले निकलता था, मैं दिल्ली जाता हूँ हरिद्वार से अक्सर, तो बाय कार जाता था। थोड़े दिन से मैंने विज्ञान के आविष्कार, वायुयान का उपयोग करना चालू कर दिया। जब देहरादून में हवाई अड्डा बन गया, मैंने उसका उपयोग करना चालू कर दिया, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होने लगे। अब क्या हो गया है कि रोड रेज ज़्यादा होने लगा।
आप ये देखिए कि हर आदमी तेज चलाना चाहता है, हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, जाम भी जगह जगह हो रहा है। और आज ही मुझे सूचना मिली कि दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक जाम ही जाम है, सड़क पूरी जाम है, आप चल ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते, बैठे रहिए अपनी गाड़ी में। जब कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं, जब कोई पीछे आ नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, बैठे रहिए अपनी गाड़ी में। तो इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आई, ये बताइए। जिसने भी प्लानिंग की होगी उस प्लानिंग कमीशन वाले को ये भी तो सोचना होगा किस गाड़ी के लिए कितनी, किस शहर के लिए कितनी गाड़ियों की जरूरत है, किस सड़क को कितना लोड लेने के का वो है, उसका एबिलिटी है, कितने उस पुल को कितने गाड़ियों का लोड ले सकता है। ये सब चिंतन नहीं किया जाता है हमारे देश में। तो मित्रों, ये देश का चिंतन जो है तब बदलेगा जब आदमी रियलिस्टिक चिंतन करेगा और देखेगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है 1.25 अरब आबादी हमारी, 1,25,26,00,000 जो आबादी हमारी बैठी हुई है, इस आबादी के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा हमको। इस सबकी प्लानिंग नहीं करेंगे अकेले, हम अपने कम्युनिटी की प्लानिंग करेंगे, ग्रुप की प्लानिंग करेंगे, ऐसा नहीं, सबके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी। और प्लानिंग करके उसमें भौतिक विज्ञान को बहुत ज़्यादा न डाल करके हम भौतिक विज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की शैली के ऊपर भी चिंतन करें। जीवन जीने की शैली कैसे बदले, सुबह उठने का क्रम, मैं देखता हूँ कि मैं पहले जब जाता था बाय कार तो सुबह मुझे पेपर भी जल्दी मिल जाता था, मुझे अगर कहीं चाय पीने की इच्छा होती थी, कॉफ़ी पीने की इच्छा होती थी तो मैं पी भी लेता था। अब तो 10 बजे तक खुलते ही नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं खुलते, ढाबे नहीं खुलते, लॉज नहीं खुलते। मैं अपने रूट की बात बता रहा हूँ, हो सकता है इधर खुलते हों पर उधर नहीं खुलता कभी। क्यों? धीरे धीरे आदमी देर से सोने लगा है, अब रात को 12 बजे 2 बजे तक सोता है, सुबह देर से उठता है, जीवन शैली बदल गई। ये जीवन शैली पिछले 10 सालों में बदली, 10-15 सालों के अंदर जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है कि हम घर में भी देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप जितना गड़बड़ाएंगे उतना क्या होगा कि आपके रोगी होने की संभावना बढ़ जाएंगे, और ढेरों रोगी होने की संभावना वाले होंगे तो इनकी वजह से क्लाइमेट पे भी असर पड़ेगा। ढेरों अपराधी मानसिकता के लोग होंगे तो ये इनकी मनस्थिति से परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति पे प्रभाव पड़ेगा, वाइब्रेशंस गड़बड़ाएंगे। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम किसी भी हालत में लोगों के मनों को देखना चालू करें, लोगों के मनों को स्वस्थ बनाना चालू करें। और मन को स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ विचार चाहिए, स्वच्छ विचार, श्रेष्ठ विचार, उन्नत विचार, अच्छे आइडियाज़, श्रेष्ठ आइडियाज़, और उनके माध्यम से वो जीवन को महान बनाने की कोशिश करें, जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। और सभी को बताया जाए कि राष्ट्र हित में, जनहित में और हमारे कम्युनिटी के हित में क्या सोचना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए हमारे। एक घर में 4-4 गाड़ियाँ होना जरूरी है क्या हम किसी तरह से काम नहीं चला सकते? मैं जापान गया, जापान में देखा मैंने कि वहाँ तो लोग साइकिलों में चलते हैं और पार्किंग कर देते हैं, उसके बाद पैदल चलते हैं, फिर अपनी ट्रेन से चलते हैं, उसके बाद फिर पकड़ कर साइकिलिंग करते हुए आराम से आ जाते हैं। और दुबले पतले हैं सब, कोई ज़्यादा मोटे नहीं है। हमारे देश में तो ये ऐसे सामने बेली निकल आई है सबकी, अधिकांश लोग 80% लोगों की आप बेली देख सकते हैं बस सामने की तरफ। क्या कारण क्या है? जीवन शैली हमारी हो गई है एक प्रकार से टोटली सिडेंट्री, आराम वाली, आरामदायक। ये आरामदायक जीवन शैली किसने दी हमको? कार में बैठ के चलते हैं ना, अभी वहाँ पहुँचते हैं, और पैदल चल के चले जाओ तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं चल सकते, हम लोग नहीं चल सकते। पुराने ज़माने में अब जब डॉक्टर कहेगा और जब कह देगा कि स्टेंट लगना पड़ेगा और ये होगा, तब जाके डॉक्टर के कहने पे आप पैदल चलते हो। आप हमारे कहने पे नहीं चलोगे, शास्त्रों के कहने पे नहीं चलोगे, अध्यात्मविदों के कहने पे नहीं चलोगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं आज हमको सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि हमें अध्यात्मवाद की ओर बढ़ना होगा। गुरुदेव ने हमारी किताब लिखी है अध्यात्मवाद ही क्यों। अध्यात्मवाद ही सारी संजीवनी की तरह से जीवन को उबार सकता है। अध्यात्मवाद ही आज सारी समस्याओं का समाधान दे सकता है, समस्त समस्याओं का हल, चाहे वो बच्चे बढ़ने की समस्या हो, चाहे वो आबादी बढ़ने की समस्या हो, चाहे वो हमारे बढ़ते हुए रोग हो, चाहे बढ़ती हुई आपदाएं हो, इन सब की समस्याओं का समाधान है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों के बीच में थोड़ा समन्वय हो। मैं नहीं कह रहा सब छोड़ दो, मैं नहीं कहता कार में मत चलो, मैं नहीं कहता ट्रेन में मत चलो, मैं नहीं कहता प्लेन में मत चलो, सब में चलो, पर उसका सीमित उपयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को आप वर्जिश की तरह से उपयोग करो। खान पान में जीवन शैली अपनी बिगाड़ो मत, निरामिष आहार सामिष आहार में संतुलन बनाओ, सामिष आहार मत करो, निरामिष आहार करो, प्राकृतिक जीवन दर्शन की ओर चलो। प्राकृतिक चिकित्सा जब कोई एडवाइस करता है तब आप कर लेते हैं, उसके बजाय अगर अपने जीवन को प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लें तो कितना बढ़िया है। प्रकृति के साथ तालमेल न बैठना भी आपदाओं का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रकृति के साथ यदि हम तालमेल बिठा के चलेंगे तो जीवन हमारा बहुत बढ़िया चलेगा। मित्रों, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ
कि वास्तव में सही अर्थों में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद 21वीं सदी का एक ऐसा शास्त्र है जो सारी समस्याओं का समाधान दे सकता है। अध्यात्म आग है, अध्यात्म पानी है, तो विज्ञान आग है। विज्ञान के द्वारा लगाई गई आग को अगर बुझा सकता है तो वो पानी बुझा सकता है। अध्यात्म अमृत है, तो ये उन्मत्त कर देने वाली वारुणी शराब है। अध्यात्म विज्ञान वारुणी है, उन्मत्त कर देती है। तो गाड़ी में चलते चलते हमको ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं, 90, 100, 110, 120 की स्पीड पर गए और एक टकरा गए, सारी हड्डियां टूट गई, भर्ती हो गए अस्पताल में और जीवन भर के लिए विकलांग हो गए, माता पिता के लिए एक प्रकार से बोझ बन गए। ये वारुणी है, एक प्रकार का उन्मत्त कर देती है। विज्ञान की देन, विज्ञान की खोज जो है ये हमको एक प्रकार से उन्मत्त कर रही है। ये उन्मत्त न करें, आसुरी न बनाए, हमें देवी चिंतन करने की दिशा में प्रेरित करें। सभ्यता हमारी इस सीमा तक न चली जाए कि हम असभ्य आचरण करने लगें और संस्कृति हमारी भूल जाए। संस्कृति यानी अध्यात्म, संस्कृति यानी मनस्थिति को ठीक करने की प्रक्रिया, संस्कृति को जीवन में उतारने का क्रम हम बनाते चलें। दोनों मिलकर के साथ चलेंगे तो एक बहुत बढ़िया क्रम चलेगा। और दोनों को मिलने का साथ चलना यानी अध्यात्मवाद का उदय होना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का उदय होना। वैज्ञानिक अध्यात्म, विज्ञान परक अध्यात्म। जैसे मैंने कहा कि हमने वहाँ पर सभी तरह की रिसर्च करने की सुविधा बनाई है, ऐसे आप पिलानी है, जैसे और भी नगरियाँ हैं, जैसे कि अगर आप देख लें मेरठ है, गुड़गांव है, ऐसे करीब करीब हम 100 नगरियाँ छान लें, पूरे देश में छांट लें और एक हब बना लें, एक रिसर्च हब। और रिसर्च हब को आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जो वैज्ञानिक बैठे हैं, इनके साथ साथ एक पूरा हम एक तंत्र बना लें जिसके माध्यम से गाइडलाइन दी जाए कैसे कैसे रिसर्चेस करनी चाहिए, क्यों क्यों करना चाहिए। देखिए जैन मुनि कितनी विकट तपश्चर्याएं करते हैं, तपश्चर्याओं से क्या होता है, तपश्चर्याओं का इफेक्ट क्या होता है, देखें जरा, प्रयोग करके देखें। और पैदल चलने से क्या होता है, नवरात्रि की साधना करने से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। इन सब को करने से फिर लोगों को अंदर वैज्ञानिक टच आएगा। आज क्या हो गया है कि हमारी यंग जनरेशन जो है बिलीव नहीं करती, विश्वास नहीं करती। उसको विश्वास नहीं है कि जो ये कह रहे हैं धर्म की बात, अध्यात्म की बात जो कह रहे हैं, मंदिर बनाए हैं, मूर्तियाँ बनाई, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, वो सब के सब जो हैं पश्चिम के द्वारा फीड की गई संस्कृति से प्रभावित है पूरी तरह से। पश्चिमी सभ्यता और जिस तरह से तेजी से हमारे देश में आ गया है, कार्टून नेटवर्क आ गया है, डोरेमोन आ गया है और दुनिया भर की चीज़ आ गई, उसने जीवन की पद्धति को बदल दिया पूरा। वो जो सिखाता है वो शोषण करना, पीड़ित करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये दुर्गुण सिखा रहा है। तो समझा रहा था आपको, वो ये कह रहा था कि विज्ञान के जितने भी उपकरण हैं उनका उपयोग करो, उनके साथ खिलवाड़ मत करो। विज्ञान के उपकरणों जो हैं जिनमें स्मार्टफोन आ गए आजकल, इतनी सब चीज़ें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन और गड़बड़ा जाएगा। ये मैं उदाहरण दे रहा था कार्टून चैनल का, उसके अलावा उदाहरण देता हूँ विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क हैं उनका। इनकी वजह से लोगों के जीवन में भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं, परिवार टूटे हैं, बिखराव आया है। शादियाँ होती हैं, तलाक तुरंत हो जाते हैं शादियों के बाद। शादियाँ लव मैरिज हुई थी, उसके बाद तलाक हो जाते हैं। आज ये जो समाज का विघटन हुआ है, इसको बचाना है अगर, तो अध्यात्मवाद को जीवन में उतारना पड़ेगा। अध्यात्मवाद जीवन में आएगा तो बहुत बढ़िया क्रम होगा। मित्रों, एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। एक मोहल्ले में आग लग गई और उस मोहल्ले में एक जो आग लगी वो कोने में ऐसे हिस्से में लगी थी जहाँ लकड़ियाँ रखी थी खूब सारी। उस आग ने तुरंत गति पकड़ ली, हवा चल रही थी, तेज गति पकड़ ली। वहाँ एक अंधा बैठा था और एक लंगड़ा बैठा था। अंधा और लंगड़ा दोनों सोचने लगे हम कैसे निकलेंगे। लंगड़े को दिखाई दे रही थी, अंधे को ताप महसूस हो रहा था। तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि मेरे पाँव तो साबुत हैं पर मैं देख नहीं सकता, तुम ऐसा करो मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मुझे बताते चलो कि बाएं मुड़ना कि दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना कि दाएं मुड़ना, तो मुझे तुम इस आग से निकाल के ले जा सकते हो। बोले हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मैं निकाल दूंगा, मैं बताता चलूँगा तुमको कहाँ जाना है, बाएँ जाना है, दाएँ जाना है, कहाँ जाना है। तो ऊपर बिठा दिया उसको। आँख वाला जो चल नहीं सकता था, आँख वाला जिसके पाँव में लकवा मार गया था, आँख वाला जिसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ी थी, मान लीजिए आप, वो कंधे पे बैठ करके गाइड कर रहा है अंधे को। अंधा चला जा रहा है गाइड किया हुआ और धीरे धीरे करके वो आग से बाहर निकल आया। आज सारा संसार आग में जल रहा है। अंधा विज्ञान है और लंगड़ा अध्यात्म है। उसके पैरों में बेड़ियाँ हमने डाल रखी हैं, उसके पैरों में से बेड़ियाँ निकालिए, तो बेड़ियाँ निकाल करके उसको फ्री करिए।
और अंधे को आंख दीजिए और उसको कंट्रोल दीजिए। अध्यात्म के कंट्रोल से विज्ञान चलेगा तो सही अर्थों में, संवेदना के कंट्रोल से विज्ञान चलेगा तो सही अर्थों में वैज्ञानिक अध्यात्म स्थापित हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। हम सभी की ओर से, पिलानी से आए सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद उस ऋषि वाणी को। और हम आगे बढ़ें, बात करते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिन्होंने अपने जीवन को हर पग पर अध्यात्म को साथ में रखा, विज्ञान के साथ साथ। कंप्यूटर साइंस से बिट्स पिलानी से ही पीएचडी करने के बाद में आप कुछ समय पहले तक दुबई कैंपस जो बिट्स का है वहाँ पर डायरेक्टर रहे। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर आर.के. मित्तल की, जिन्होंने शायद पिलानी में सबसे अधिक समय व्यतीत किया है एज ए स्टूडेंट भी, और यहाँ की इस शिक्षा नगरी को बहुत करीब से देखा है। फिर उसके बाद में जब दुबई कैंपस बना तो बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस में कैंपस डायरेक्टर रहे। इस समय पर वापस बिट्स पिलानी कैंपस में ही स्पेशल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत। मैं आदरणीय आर.के. मित्तल साहब से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। श्री आर.के. मित्तल साहब। आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है और ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर पांड्या ने विज्ञान और आध्यात्मवाद और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद तीनों की इतनी अच्छी मीमांसा की है और इतने सरल शब्दों में आपको सब कुछ समझाया है कि मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। फिर भी जब प्रोफेसर खरे ने मुझसे कहा कि आप कुछ बोलिए तो मेरा फर्ज बनता है आपसे दो बातें शेयर करूं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हिंदी में बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि रोज़ के कार्यकाल में हिंदी का प्रयोग मात्र घर में वार्तालाप के लिए होता है, न कि और किसी कार्य के लिए। तो कृपया अगर मेरे हिंदी उच्चारण में या ग्रामर में कुछ गलती हो तो कृपया उसको इग्नोर करें। साथ में ही आध्यात्मवाद ऐसा विषय है जिससे शायद जैसा अभी कहा गया मैं नहीं जुड़ा रहा। तो जो भी कुछ मैं छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। किसी को अगर वो गलत लगे या बुरी लगे तो कृपया मुझे माफ़ करें। जब प्रोफेसर खरे ने मुझसे कहा कि आप कुछ बोलिए और ये विषय है, तो मैंने सोचा देखा जाए कि आध्यात्मवाद है क्या। विज्ञान 40 वर्षों से और 50 वर्षों से साथ है, बचपन से ही विज्ञान की शिक्षा मिली, उसमें लगे रहे। तो एक चीज़ जो सामने आई, दोनों चीज़ें विज्ञान और आध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी किसकी देन है? ये हम लोगों की देन है, मानव की देन है। इस नेचर में, प्रकृति में कुछ वस्तुएं जड़ हैं, कुछ जीवित हैं। जीवित वस्तुओं में ये भिन्नता नहीं है, विज्ञान और आध्यात्मवाद नहीं है, सिर्फ मानवता में ये है। तो ये हमारे दिमाग की उपज है। दोनों चीज़ें हम लोगों ने, मानव ने क्रिएट की हैं कि ये विज्ञान है, ये आध्यात्मवाद है। क्या इन दोनों का समन्वय नहीं होना चाहिए? क्या हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स, जैसा डॉक्टर पांड्या ने बताया, क्यों नहीं हम जाते वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की तरफ, जिससे कि ये दोनों एक साथ चलें, मिल के चलें और जिससे मानवता का आगे बढ़ना हो। चेतना, इंटेलिजेंस सब जीवित वस्तुओं में है। एक चींटी भी को भी भूख लगती है, वो भी डिसाइड करती है कि वहाँ पे चीनी का दाना है, मुझे वहाँ तक जाना चाहिए, उसे उठाकर अपने बिल तक लाना चाहिए। ये सब चेतना है, ये सब विज्ञान है। लेकिन उन लोगों ने इनको अलग अलग नहीं किया, विज्ञान को और आध्यात्मवाद को। तो ये इसको हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 100 वर्षों का
500 वर्षों का, 1000 वर्षों का, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में इतने वाद हैं। कोई इस धर्म को मान रहा है, कोई उसको मान रहा है। ये सब हम लोगों की देन है और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है मानवता का। लड़ाइयाँ हो रही हैं, विध्वंस हो रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक कारण हो, चाहे अध्यात्म कारण हो। तो हमें सोचना चाहिए इस पे। ये छोटी सी बात कह के, क्योंकि आपके सामने इस विषय पे बोलना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद फिर से करता हूँ। कृपया सोचें और इनका समन्वय करने की कोशिश करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का जन्म भी यहीं हुआ और यहीं उनका पूरा डेवलपमेंट भी हुआ। डॉक्टर साहब का ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पिलानी में पूरा समय बिताया और उसके बाद आप बहुत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक फोरम बनाएं साइंटिस्ट का, जिनके चिंतन में स्पिरिचुअलिटी भी है और साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, और ऐसे लोग जो पूरे देश में हैं उनका थिंक टैंक बनाएं। ऐसे ना हो जो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक माइंड के हों और बहुत ज़्यादा पद की इच्छा रखते हों और ये रखते हों। ये कि एक हम लोग अलग अलग फैकल्टीज़ के हिसाब से मिलके बैठ के सोचें और इस क्षेत्र में हम लोग कुछ रिसर्च कर सकते हों अगर, तो ये एक बहुत बड़ा क्रम बन जाएगा ये। क्योंकि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो है समय की आवश्यकता है। हम नहीं करेंगे तो कोई आने वाली पीढ़ी जरूर निश्चित रूप से उसको करेगी। हम कर लेंगे तो हमको लीड भी मिल जाएगी, दूसरी इस युग को दिशा मिल जाएगी। ये जो युग है 2015-2016 वाला, 2015 to 2025-26, these 10-12 years are going to decide the destiny of the humankind. हमारे सबका भविष्य तय होने जा रहा है, और जब भविष्य तय होने जा रहा है तो इस 10-15 साल में राजनीति में क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा वाद नहीं है, हमारा चर्चा का विषय भी नहीं है। हमारा जो विषय है, चर्चा का विषय, मानव क्या कर सकता है। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो मैं लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपुल को मैं एड्रेस करता हूँ, और जब मैं उनको एड्रेस करता हूँ तो उनके माध्यम से ये मानव जाति तक जाता है, पूरा मानव जाति तक, चाहे वो भारत के हों चाहे विदेश के हों, कहीं के भी हों। तो हम लोग जो हैं जो चिंतन करें, उस चिंतन में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को धर्म और विज्ञान का मिलन, अध्यात्म और विज्ञान का मिलन, और इन दोनों के माध्यम से दोनों, जैसे आपने कहा कि ये आज जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, आज जिस लड़ाइयों की वजह से आदमी मर रहा है, और दूसरी वजह आईसिस को देखिए आप, किस प्रकार से क्रूअली ब्रूटली लोग मार रहे हैं, संवेदनहीन जीवन बिल्कुल, और धर्म के नाम पर मार रहे हैं, इस्लाम के नाम पर मार रहे हैं। ऐसे न जाने कितने, अब कोई चर्च को जला रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये क्या, कोई कह रहा है वापसी, घर वापसी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये कहाँ आ जाओ वापस? अरे भाई, हर आदमी ह्यूमन बीइंग है, और हर आदमी ह्यूमन बीइंग है, कोई एक आइडेंटिटी लेके पैदा हुआ है, उस आइडेंटिटी को बदलना ठीक नहीं है। उस आइडेंटिटी को चेंज करना मतलब है कि आप उसके साथ पाश्विकता बरत रहे हैं, उसके साथ एक पशु व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जीवन में जो समाविष्ट होने की बात आती है, वैल्यूज शाश्वत हैं। उन वैल्यूज़ को अगर डाल दिया जाए तो फिर आदमी का आध्यात्मिक जीवन जो है वो भौतिक जीवन के साथ चल सकता है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं, ये हमको एक परिभाषित करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे कहने का पूरा आशय यही था। डॉक्टर साहब ने उसको बिल्कुल सही ढंग से समझा है। अध्यात्मवाद को केवल ये न माना जाए कि मंदिरों की, महंतों की, मठाधीशों की बपोती है। अध्यात्मवाद सबका है। जिन बच्चियों ने डांस किया उनका भी है, और जो यहाँ बहनें बैठी हैं उनका भी है। जो भावना से धर्म काली कलश यात्रा लेकर 1500 कलश कल घूम करके पिलानी नगरी में, शिक्षा नगरी में होके आए, इनका भी है, आपका भी अध्यात्मवाद है। जो भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो किसानी खेती करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो विभिन्न पोजीशंस में हैं, विभिन्न तरीके से काम करते हैं, इन सब के लिए अध्यात्मवाद है। भौतिकवाद हमारे जीवन में जितना जरूरी है उतना ले लें, अध्यात्मवाद जरूरी है उतना ले लें। दोनों को समन्वित करके अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर लें तो ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हमारे जीवन में आ जाएगा। ये मेरे कहने का जो पूरा आशय था, मैंने फिर से एक बार समराइज कर दिया। ये आप